स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कोर्स। तो आज हम जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं, इनसाइड आर अर्थ। तो चलो शुरू करते हैं। दी अर्थ, आर होमलैंड, इज़ अ डायनेमिक प्लानट। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड द आउटसाइड। जो हमारा अर्थ है जिस पे हम रहते हैं वो डायनेमिक प्लानट है, मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या है? हमारे प्लानट पे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? कभी आपने सोचा है कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसके अंदर क्या है? व्हाट इज़ अर्थ मेड ऑफ? अर्थ किस किस चीज़ों से बनी हुई है? कभी हमने ऐसा सोचा है या आपने कभी सोचा है? मुझे ज़रूर बताइएगा। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ अ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स। जैसे अनियन होता है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है ना, वैसे ही अर्थ क्या है? लेयर से बना हुआ है। या आप फिगर देख रहे हो तो आप फिगर में बात नोटिस करेंगे कि जो पहली लेयर है अर्थ की उसको बोला जाता है क्रस्ट, सेकंड को मेंटल और इनर कोर को थर्ड। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। द अर्थ's uppermost layer over the earth's surface is called the crust। जो अपर मोस्ट है, अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, मतलब सारी लेयर्स में से सबसे थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर कौन सी है? क्रस्ट है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंट masses and only 5 किलोमीटर ऑन दी ओशन फ्लोज। तो 35 किलोमीटर ये जो क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक है कॉन्टिनेंट्स पे। कॉन्टिनेंट आपको पता होगा जहाँ लैंड मास है पूरे में, और ओशन फ्लोर पे, ओशंस में कितनी है? ओनली 5 किलोमीटर। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। तो जो कॉन्टिनेंट है, दिख रहा है आपको? ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिना से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सियाल। ओके। द ओशन क्रस्ट, ओशन क्रस्ट ये रही, देखो ओशन क्रस्ट किससे बना हुआ है? ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओशन क्रस्ट किससे बना हुआ है? सिलिका एंड मैग्नीशियम से। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सिमा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिमा। ओशनिक क्रस्ट को क्या बोलते हैं? सिमा। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या बोलते हैं? सियाल। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। क्रस्ट के बिल्कुल नीचे, ये देखिए, क्रस्ट के बिल्कुल नीचे क्या है? मेंटल। वो कितने किलोमीटर तक गई हुई है अंदर? कितना डेप्थ है उसका? 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर। चलो ये बॉक्स भी एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड? जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की वो क्या, कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में, जो कहाँ तक गई हुई है? 4 किलोमीटर तक। और कुछ इंजीनियर्स ने सर्च किया था तो वहाँ पे उन्होंने 6 किलोमीटर तक होल किया था डग देखने के लिए। किसके लिए? ऑयल निकालने के लिए। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि अर्थ के सेंटर में जाने में इम्पॉसिबल है, जा ही नहीं सकता कोई। यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। कितना खोदना पड़ेगा? कितना डिग करना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर, वो भी कहाँ पे? ओशन फ्लोर पे। द क्रस्ट, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। हमने पढ़ा अपर मोस्ट लेयर क्या है? क्रस्ट। बीच वाली लेयर को हम मेंटल बोलते हैं और इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? कोर। विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। तो जो इनर मोस्ट लेयर है जिसका नाम कोर है वो कहाँ तक जा रही है? 3500 किलोमीटर तक। और जो मेंटल थी वो 2900 किलोमीटर तक। इट इज़ मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन। ये किससे बना होता है? जो कोर वाला पार्ट है वो किससे बना होता है? निकल एंड आयरन से। उसको हम क्या बोलते हैं? नाइफ। क्या बोलते हैं? नाइफ। निकल, Ni से निकल, Fe से फेरस। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंटर वाला पार्ट है ना अर्थ का, कोर हमने पढ़ा था, वो क्या है? उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। क्या रहता है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर।
रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ's क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारी रॉक से मिलकर बना है, जिसके अंदर जिसके नेचुरल मास में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। हर रॉक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी क्रस्ट को बनाते हैं, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, रॉक। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब रॉक का ना एक कलर नहीं होता, आपको पता है, हर तरीके की रॉक होती है, साइज़ भी अलग अलग होता है हर रॉक का, हर पत्थर का, और टेक्सचर भी, मतलब छूने में वो कैसे लगते हैं उसका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। तो चलो रॉक्स पढ़ते हैं। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। 3 टाइप ऑफ रॉक्स है। पहली है इग्निशियस रॉक्स, दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, आपको पता, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैग्मा क्या होता है। वोल्केनो में से, ज्वालामुखी में से जो अंदर से बाहर की तरफ निकलता है ना, ज्वालामुखी फटती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। जब वो मैग्मा कूल होता है और सॉलिड हो जाता है, वो ही क्या बोलते, उसे ही क्या बोलते हैं हम, इग्निशियस रॉक। इट बिकेम सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक। जब ये सॉलिड हो जाता है मैग्मा और बिल्कुल कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये कौन सी रॉक बनाता है, इग्निशियस रॉक। और इग्निशियस रॉक्स को ही हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको प्राइमरी रॉक्स? इसका रीज़न ये है कि यही पहली रॉक है जो सबसे पहले अर्थ के क्रस्ट पे बनती है, इसलिए ही क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी रॉक्स। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो कितने टाइप की होती है, 2 तरीके की, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fire red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. कभी आपने देखा है वोल्केनो, उसमें क्या एक लावा निकलता है जो रेड कलर का होता है, बहुत गर्म होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, मैग्मा, जो पूरे अर्थ की सरफेस पे आता है। कहाँ से निकलता है ये, इंटीरियर्स में से, मतलब अर्थ की इंटीरियर अंदर में से निकलता है और उसकी सरफेस पे आता है। व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। जैसे ही ये लावा अर्थ की सरफेस पे आता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक। ऐसी रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स। जो रॉक्स बाहर क्रस्ट के सरफेस पे आके सॉलिड और कूल होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। दे हैव अ फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है, फाइन, बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, तो आपको याद रखना है इसका एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट। द डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ अ बेसाल्ट रॉक्स। जो डेक्कन प्लेटो, आपको पता होगा डेक्कन प्लेटो क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इंडिया का मैप है, तो इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटो। तो ये पूरा किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से, बेसाल्ट रॉक से, ठीक है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. कुछ जो मैग्मा होता है वो अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स। समझ आई बात आपको? सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब आपको पता होगा जो एक्सट्रूसिव रॉक है वो तो सीधा सरफेस पे आती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, और सॉलिड भी, तभी उसके क्या होते हैं, जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है उसका बहुत फाइन होता है। बट ये वाले जो रॉक्स होती हैं जो इंट्रूसिव होती है, जो अर्थ के इंटीरियर में ठंडी होती है और सॉलिड होती है, इसका क्या होता है, लार्ज ग्रेन्स होते हैं इसके। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सच अ रॉक। देखो इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है, अभी हमने पढ़ा था ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव रॉक का क्या है, बसाल्ट। ये हमने पढ़ा था, बसाल्ट कहाँ पे पाया जाता है, डेक्कन प्लेटो में। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर आर ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। रॉक बहुत ज़्यादा रोल होती है, मतलब इधर से उधर जाती है, क्रैक होती है, क्रैक्स पड़ते हैं उनमें, एक दूसरे को हिट करती हैं, और स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल बारीक टुकड़े,
दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर एक्सेट्रा। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हवा के ज़रिए, वाटर के ज़रिए, और डिपॉजिट मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। ये क्या होता है, लेयर बना देता है, बहुत हार्ड लेयर बना देती है रॉक्स की। इसी टाइप्स ऑफ रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक को आप इजी से समझें तो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं। जो सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड इधर से दूसरी जगह चले जाते हैं या कहीं और डिपॉजिट हो जाते हैं। किसके ज़रिए, किसकी वजह से, कौन फैक्टर है जो इसको डिपॉजिट या ट्रांसफ़र कर रहा है, विंड एंड वाटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल sandstone is made from grains of sand. These rocks may also made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animal and other microorganisms that once lived on them. तो ये जो सैंडस्टोन है ये किससे बनता है, ग्रेन से बनता है, सैंड के। तो फॉसिल फ्यूल्स हमें वहाँ नहीं मिलते, कहाँ, प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स कौन सी होती, इग्निशियस रॉक्स में हमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते। बट जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं हमें उसमें फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, प्लांट्स, मतलब प्लांट्स वगैरह जो बहुत सालों तक एक जगह रहते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हमें कहाँ मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। जो डिके हो जाते हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं, फॉसिल्स। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखो इग्निशियस चेंज किस में होती है, सेडिमेंट्री में। बट जो मेटामॉर्फिक होती है वो इग्निशियस, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो इग्निशियस वाली भी चेंज हो सकती है और सेडिमेंट्री वाली भी चेंज हो सकती है। मतलब बोथ रॉक्स, इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, किस में चेंज होती है, मेटामॉर्फिक में। क्यों होती है, अंडर हीट एंड प्रेशर। जब उस पर बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगता है तो क्या होती है, वो रॉक मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। क्ले किस में चेंज हो जाता है, स्लेट में, और लाइमस्टोन मार्बल में। Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. आपको पता है रॉक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। हार्ड रॉक से हम क्या बनाते हैं, रोड्स बनते हैं, हमारे घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। You use stones in many games. For example, 7 stones, पिट्ठू, टप्पू, किट किट, 5 stone, गिट्टी. Find out some more such games by asking your grandparents and neighbors. तो आप सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन साइकिल मैनर। आप शॉक हो जाएंगे ये सुन के, सरप्राइज हो जाएंगे कि एक जो रॉक होती है वो चेंज होती है दूसरी रॉक में एक साइकिलिंग मैनर में, मतलब एक से दूसरी बनती है, दूसरी से तीसरी बनती है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रॉक का दूसरी रॉक में, उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक cycle. You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. आपको पता है जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है तो कौन सी रॉक बनाता है, इग्निशियस रॉक। दीज इग्निशियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक्स। आपको पता है जब ये इग्निशियस रॉक टूट जाती है फ्रेगमेंट से, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है या एक जगह डिपॉजिट हो जाती है, तो कौन सी रॉक बनाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती है। When the ignition sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic. जब क्या होता है, जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट लगी तो वो कौन सी रॉक बन के आती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. The molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. अब देखो जो मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में है वो अगेन मोल्टन मैग्मा मिल जाएगा। मैग्मा हमें पता है वोल्केनिज्म से निकलता है लावा के फॉर्म में, तो वो फिर दोबारा क्या बन जाएगा, इग्निशियस रॉक बन जाएगा। ये देखिए मैग्मा से क्या बन रहा है, इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए तो वो किस में बना, सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बना, और मेटामॉर्फिक में जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हीट एंड प्रेशर बना तो वो अगेन कौन सी रॉक बन गई, इग्निशियस रॉक बन गई।
Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and defined केमिकल कंपोजिशन। तो रॉक्स क्या होती हैं, बहुत सारे मिनरल्स से बनती है। मिनरल्स में ज़्यादा कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपोजिशन होता है उनका। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, सम आर यूज एज फ्यूल्स। आपको पता है कि मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे लिए फ्यूल का काम भी करते हैं। जैसे कोल से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेन चलती है, पहले चलती थी बट अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हमारे इंडिया में कोल का बहुत बड़ा योगदान है। नेचुरल गैस भी कहाँ से मिलती है हमें, मिनरल से मिलती है। पेट्रोल भी मिनरल है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो आपको पता होगा कि मिनरल्स इंडस्ट्री में भी यूज़ किए जाते हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारे मिनरल रॉक्स किससे बनी होती हैं, मिनरल से ही बनी होती हैं। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब स्टडी ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच।